अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और वो देखें ज़रा कैंगरूज जो हैं उनकी लड़ाई हो रही है और बीच में एक सुलह सफाई करने वाले आए हैं। तो हमने फ़ोटोज़ भी ली हैं कुछ। हम कोशिश कर रहे हैं तीसरे जो है छुड़ाने की, और ये बड़ी देर से लड़ रहे हैं। यहीं थे बिल्कुल ये बर्ड हाउस के पास। देखें ज़रा किस तरह से ये अपनी दुम पे खड़े होके एक दूसरे को मारते हैं। और यहाँ लड़ रहे थे ये, यहाँ पर कितना ग्रीन, बेइंतहा ग्रीन। और सारी रात बारिश होती रही और बारिश भी बिल्कुल यूके की तरह की। कल मौसम भी बिल्कुल वैसा हुआ था, बिल्कुल ही बादल नीचे और खामोश सा और बहुत ही जैसे गुम सा मौसम था बिल्कुल। लेकिन रात जब हम सोने लगे हैं तो हमें लगा कि जैसे बरसात थोड़ी बहुत शुरू हुई है, ड्रिजलिंग शुरू हुई है। और सारी रात बस वो चिनमिन जैसे बारिश होती है ऐसे होती रही है। बिल्कुल हर चीज़ भीगी भीगी देखें आप। और वॉशिंग कल हमने कर ली थी एज़ यूजुअल, जैसा कि हम अपने साथियों को हमेशा ही बताते हैं कि कोई भी आंधी तूफान मौसम जो है वो हमें अपने रूटीन से नहीं हटाता है, तो हमने उसके अराउंड ही काम करना होता है। तो कैंगरूज आए हुए हैं, मोस्टली यहीं रहते हैं बहुत सारे। तो सामने जो पूरा कटी हुई घास है, इसमें भी अभी तो इतनी ऊंची नहीं है कि बैठे हुए दिखाई ना दें, तो इनके कान जो हैं वो बीच में से निकले हुए होते हैं। बहुत ही हरा भरा बाग, और चिड़ियों का बिल्कुल ही दाना नहीं है। यकीनन यहाँ इस दरख्त पे बैठी हुई वेट कर रही होंगी, तो हम डाल ही दें। देखें तो सही कैसे बाल्टी ये खाली होती है। तो ये एक बकेट सुबह और एक बकेट शाम, और ख़ासकर ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से शायद 3-4 डालनी पड़ेगी। तो बरसात में चूँकि परिंदों के पर गीले हो जाते हैं तो वो फिर बेचारे उड़ नहीं सकते। तो आपने सुना यहाँ पर हमें आवाज़ें दे रही हैं, सब उड़ रहे हैं, यहीं बैठे हैं। और ये देखें कैंगरू मियाँ कैसे खड़े हुए हैं एकदम से हम इन्हें ही कुछ बताने आ रहे हैं। हालांकि ये जानते हैं कि हम क्या करने आ रहे हैं और हमसे डरते भी नहीं, बल्कि हमें डराते हैं ये देखें कितने प्यारे, इनकी जो चलने की अदा है तो बहुत ही खूबसूरत। दाना डाल दिया, देखा आपने किस तरह आए हुए हैं। तो ये बड़ा पसंद करते हैं ऐसी जगहों को जो खुली खुली हों, जहाँ इन्हें दूर तक दिखे, जहाँ दरख्त भी हों, जिसमें वो जब चाहे बैठ सकें, जहाँ की घास कटती हो, कि जहाँ घास कटे फिर उसकी फ्रेश शूट्स जो निकलती हैं उन्हें ये पसंद करते हैं। तो आए हुए हैं, देखें कितने सारे सुबह सुबह। यहीं रख देते हैं बकेट को थोड़ी देर और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा ये ख़ानदान है एक। बेचारे हम आगे जाएंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ी दूर जाएंगे दौड़कर और फिर खड़े होकर पलट के हमको देखेंगे। ये शायद डैड हैं ये वाले, ये जो जा रहे हैं ये। तो चलने से वज़न का अंदाज़ा होता है। वो जो जोई वाले थे कैंगरूज वो नहीं हमें फिर दिखे, पता नहीं कहाँ हैं, नज़र नहीं आए। जो हमने आपको बेबी दिखाया था, आएंगे किसी दिन, हम वैसे नज़र रखते हैं, आएंगे किसी दिन तो फिर हम आपको दोबारा दिखा पाएंगे। अब तो जोई उनका इतना होगा कि बाहर निकल सका करे। उम्मीद है कि आप देख पाएंगे। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा होता है जोई तो इनका, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत से साथी कहते हैं कि ट्राइपॉड यूज़ किया करो कि सर ही घूम जाता है। तो इतनी फुर्सत कहाँ कि कोई प्रॉपरली इस चीज़ को हम फिल्म कर सकें। तो भागम दौड़ी में जो कर सकें करते हैं। इरादा कुछ बांध के सोते हैं और कर कुछ रहे होते हैं, हमारा ये हाल है। तो इसमें एक जंगली पौधा सा उगा था,
और वो हमने निकाला नहीं इसकी जड़ में, अमरूद की जड़ में। उसको हर साल इस तरह पीले फूल आते हैं, बड़े ही प्यारे। और ये देखें, ये जो डंडियाँ सी दिख रही हैं, टहनियाँ सी ऊपर जाती हुई, ये उस जंगली पेड़ की हैं। और हर बरस वो इस तरह फूल दे देता है। देखिए हर तरफ इसके कलियाँ ही कलियाँ हैं, बड़ा प्यारा लगता है। तो इसको हमने फिर काट के नहीं फेंका, वरना ये था कि हमें होता है कि ये पौधे की तमाम ग़िज़ाइयत जो है चूस रहा है, तो ऐसे जंगली पौधा हम ना ही उगने दें। लेकिन ये हमने उगने दिया चूँकि इसके फूल बड़े ही प्यारे थे। अब देखें इधर ये आमों पर जो है ना, देखिए आपने मैनाई, ये आम खा रही हैं। आम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह खामोशी से आके, उस दिन थे आम बाहर रखे हुए दरवाजे के हमने, तो कुछ देर बाद हमने देखा कि ये खूब वहाँ शोर शराबा डाल रखा है इन्होंने, मैनाओं ने। और हमने क्या किया कि वो आम जो थे ये तोड़ने वाला है। अगर ये नहीं तोड़ा तो ये चिड़ियाँ खा जाएंगी या तोते खा जाएंगे। वापस आके तोड़ते हैं। अभी आपको पहले थोड़ी सी सैर करा दें तो ये देखें कितना यहाँ पर लगा हुआ है फल, देखा आपने, बड़ा मज़ेदार है ये। तो हम आपको हमेशा ही दिखाते हैं, और ये 2-3 दफ़ा तो साल में फल दे ही देता है ये पेड़। तो ये क्रॉस किया हुआ है अमरूद और चेरी को, इन दोनों चीज़ों का मिला जुला कोई फल ये बनाया हुआ है। और इसका जो टेस्ट है, ये देखें, इनका जो टेस्ट है बिल्कुल वही है, दोनों का मिला हुआ, अमरूद और चेरी का मिला जुला जायका इनका है। खोल के दिखाएं। अमरूद की तरह इसमें बीज हैं, बीज सख्त होते हैं इसके, लेकिन इसमें खुशबू और जायका दोनों चीज़ों का मिला हुआ है। हमें लगता है अमरूद का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जायका इसमें, और चेरी का इतना नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ अमरूद नहीं लगता, जूस है इसमें कि रस भरा है ये फल जो भी है। और मैनाई बैठी हैं, आम खा रही हैं, बहुत मज़े। देखा आपने, बाहर भी रख देते हैं, जो फ्री का टेबल है उसके ऊपर भी रख के आए, लिख दिया 2 पर पर्सन, तो 2 ही लेके जाते होंगे। और फिर जो हमारे अजीज़ हैं, जान पहचान वाले दोस्त अहबाब, उनको हमने बांध के भी भिजवाए कुछ। अब पता नहीं होता कि रास्ते में कितनी देर लगे उन तक सही सलामत पहुँचे भी कि नहीं, लेकिन चलो अपनी सी कोशिश तो है। सारे कैंगरूज देखें यहाँ बैठे हैं। तो जिस तरह पर हम ये अकेले निकल आते हैं, अभी घर वाले सो रहे हैं, इतनी सुबह है, अम्मी उठी हुई हैं। सोनी सुबह उठता है नमाज के लिए, फिर सो जाता है, फिर क्योंकि उसे रात को देर तक पढ़ना होता है, तो अभी वो सोएगा थोड़ी देर। ऐवान उठा हुआ होगा, उसकी मम की सुबह सुबह आदत ये है कि वो घर सारा साफ़ करके और डस्टिंग करके, बेड्स वगैरह बना के, जो काम करने वाले हैं वो करके फिर वो इधर आएगी 9:30 बजे तक। तो बहुत अच्छी आदत है। आजकल की बच्चियां, जैसे हम बाज़ औक़ात देखते हैं और सोचते हैं कि हमें अपनी बच्चियों को क्या कहना चाहिए या क्या समझाना चाहिए या क्या बताना चाहिए, किस तरह की हों। तो पहले तो हम सोचते हैं कि हम कहें, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ये चीज़ें इंसान में फितरतन होती हैं, आप दूसरे में पैदा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो बेहतर हो जाता है, इंसान के माहौल को देखकर सीख ले, लेकिन जो नेचर है इंसान की, हमें लगता है कि वो हर चीज़ पर हावी होती है, कि फितरत में ये चीज़ें होती हैं कि सफाई सुथराई, समेटा समेटी। अब बाकी बच्चियां जो हैं, जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं, वो कुछ सीख लेती हैं, लेकिन जिन्हें आदत ना हो, जिनकी फितरत में ये चीज़ें शामिल ना हो, या बुनियादी तौर पर वो हमेशा से ही इस तरह के काम उल्टे पुल्टे जिस तरह हम करते रहते हैं करने वाली ना हो, एक वो बीनाई ना हो कि चीज़ गिरी है तो जाते जाते उसको रास्ते से उठाएं, कि कोई बिट गिरा है, कोई धागा गिरा है, कुछ भी है तो उसको उठाते हुए जाएं, या कोई दीवार पे धब्बा लगा है, या स्विच बोर्ड आपका डर्टी है, कि आपके ज़ाहिर है हर कोई आता है लाइट जलाता है, नहीं भी साफ़ होते हाथ, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर हर किसी की फिंगर्स लग रही हैं, स्किन में ऑयल्स होते हैं,
तो वो जगहें जो हैं वो मैली हो जाया करती हैं। आपको गाहे गाहे उनको साफ़ करना पड़ता है। जैसे वॉशरूम में जो चीज़ें रखी होती हैं, जो बॉटल्स रखी होती हैं, वहाँ पर तौलिया यूज़ होता है। तो टाल ज़ाहिर है बाथरूम में होता है, तो तौलिए में टाल में लिंट होता है, जो हर वक्त थोड़ी बहुत डस्ट की सूरत में या लिंट की सूरत में फ़िज़ाओं में उठाते, हिलाते जुलाते दाखिल होता है। धूप में आप करके देखें तौलिया तय, आपको पता लगेगा कि उसमें से कितना बुर उसका जो है वो निकला है या उड़ा है। तो वो सारा उड़ के वहाँ की चीज़ों पे पड़ता है। अब वो बीनाई, वो नज़र के ऊपर चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत डस्ट सी दिखाई देने लगी है, हर किसी के पास नहीं होती। हमारे कहने से कुछ ऐसे होंगे जिनकी सोई हुई आत्मा जो है सफाई वाली वो अंदर की सफाई वाली जाग जाए थोड़ी बहुत, जो ऊँग रही है, लेकिन जिनकी बेचारों की है ही नहीं, या बिल्कुल वफात पा चुकी हुई है, या पैदाइशी तौर पर जिनके अंदर वो हिस्सा है ही नहीं, हम उनमें पैदा नहीं कर सकते। तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि वो अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करे, कि उसके पास एक नज़र होगी तो वो ये काम कर सकेगा। अगर उसके पास ये बीनाई ही नहीं होगी, अगर उसको स्विच बोर्ड गंदे दिखेंगे ही नहीं, तो वो क्या करेगा। बहुत सी हमने लेडीज़ देखी हैं, या लड़कियां या बच्चियां देखी हैं, जो बैठ जाती हैं, बस यूं ही बैठी हैं, आई हैं, बैठ गई हैं। उनको कोई और दुनिया का काम नहीं है कि बैठ गए बातें करने, बैठ गए टीवी देखने, बैठ गए किताब पढ़ने। हाँ, अपना काम ख़त्म करें और बैठ जाएं। काम असल में जो करने वाली है उसके काम कभी ख़त्म नहीं होते, उसके काम हमेशा जारी ही रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी तरह की ज़िंदगी हमारे साथी गुजारें, बल्कि हमने तो खुद ये भी नहीं चाहा कि हमारी बच्ची जो है, बेटी जो है, वो हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारे, या वो बिल्कुल उस तरह की हो जैसी हम हैं, कि हमने तो जहादी की तरह एक ज़िंदगी गुजारी है, आर्मी स्टाइल ज़िंदगी गुजारी है, कि सुबह उठ के इतने बजे से इतने बजे तक ये किया, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये किया, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये किया। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी उस तरह की ज़िंदगी को अपनाए। थोड़ी रिलैक्स्ड लाइफ होनी चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं था। लेकिन अपनी ज़िंदगी को वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ पर ये आज दिखाई दे रही है, ये कुछ करना जो हमने किया ज़रूरी था, वरना यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था। वरना ये फल फ्रूट बाग ये आपको आसपास नहीं दिखाई देते अगर हम इस तरह के ना होते। तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी और हमने कोशिश की कि ज़िंदगी है, हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर जाएं, उस वक्त का, उन सांसों का जो खुदा ने हमें अता की हैं। तो ये देखें, नन्ना सा पेड़ है और नाशपातियाँ लगी हुई हैं, कितनी प्यारी देखा आपने? ये देखें कैसे फल भरा हुआ है इसके ऊपर। ये पकी हुई है, शायद तोड़ के ले जाएं अम्मी के लिए, अम्मी चख के तो देखें घर का फल। और ये देखें शाख बेचारी शायद टूट ही गई है। ये देखें यहाँ से कोई ऊपर से भी बाज़ औक़ात इधर से टहनी टूटती है यूकलिप्टस की, तो तोड़ देती है। एज़ यूजुअल फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो किसी वक्त भी मर गया तो अभी से खुदा हाफिज़ समझें। तो हमेशा बेटी कहती है कि चार्ज क्यों नहीं करती, तो रात को हम चार्जर पे नहीं लगाते और सुबह से हमारा काम शुरू हो जाता है। बेरी अब माशाल्लाह से ये बड़ी बेरी जो है सेऊ बेर वाली काफ़ी समझदार हो गई है, तो उम्मीद है कि अब ये फल दे देगी। इसको काफ़ी फूल आए, हर बरस आते हैं, लेकिन जो एक ट्री की लुक है वो इसने इस बरस दी है कि एक दरख्त, एक पेड़ सा ये दिखने लगा, बहुत अच्छा सा। तो हमारे ख्याल में अब इस बेरी को बेर लग जानी है, तो एक नई चीज़ हमें खाने को मिलेगी। लोकार्ट जो हैं वो भी लगे हुए हैं, और आम बहुत पका, बहुत उतरा, बेशुमार आम लगा हुआ है। अमरूद पकने लगे हैं, तोते खुश हैं, शहतूत अपने पत्ते गिराने लगा है, और नारंगियाँ जो हैं हमें इनकी समझ नहीं आई कि इस बरस इन बेचारियों पे क्या बीती, कि कभी तो बड़ी होती हैं, कभी छोटी छोटी गिर जाती हैं, कभी जूस नहीं होता, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। लेकिन पौधे माशाल्लाह से ठीक जा रहे हैं, हेल्दी हैं। लेकिन फल तो देखें ना किस तरह से इसको दीवानों की तरह लगा होता है। अब इसका क्या हाल होना है, लदा पड़ा है ये फल से। बरसातें भी हो रही हैं, स्प्रेज भी कराते रहते हैं। तो ये देखें नई शूट सारी निकली हुई हैं। ये इलायची जो हाथ जितनी बड़ी होती है, ये माल्टा, वो पीछे इलायची है वो, और ये भी मैंड्रिन आम, वो हमारी एवोकाडो अभी तक तो हयात है, टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है,
लेकिन हमने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। हमने सोचा कि हम तवज्जो देंगे तो ज़्यादा ही ना फैल जाए, तो इसलिए अपने हाल पर ही ये खुद ही जीती रहे तो जीती रहे। नज़र रखते हैं कि माली इसको पानी ना लगा जाए। एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा रहम माली को इसी पे आता है और इसको पानी की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो अमरूद माल्टे हैं, ये बहुत मीठे, बहुत बड़े और मज़ेदार। ये देखें कितना खूबसूरत माल्टा गिरा हुआ है। तो हमारे अब्बा जान जो थे वो बहुत फल खाने वाले थे। वो न्यूज़पेपर बिछाते थे, खाने लगे, जैसे खूब बड़ा सारा अखबार बिछाया, सारे छिलके फिर वो उस पर रखते थे और रैप करके उसको फिर वो बिन में डालते थे। तो हमेशा फल खाने लगे, वो न्यूज़पेपर बिछाया करते थे। काश कि वो होते। इतना फल है और कोई खाने वाला नहीं है उस तरह से। अब्बा जान तो ख़रीद के लाते थे वहाँ, कहाँ कराची में, हालांकि बहुत बड़ा सारा घर था, फल वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन इस तरह के बागात तो नहीं आप कराची के सेंट्रल सिटी में रख सकते। तारिक रोड पे हमारा घर था तो बाग था, उसमें केले लगे होते थे और पपीते लगे होते थे और अम्मी ने बहुत कुछ लगाया हुआ था, आम लगा हुआ था, काफ़ी कुछ था, अम्मी लगाती थी, फूल भी लगे होते थे। और शाम को हमारी हर शाम जो थी वो बाहर बाग में ही गुजरती थी। तो हमें नहीं याद कराची में कि कभी भी हमारी शाम घर के अंदर गुजरी हो। तो हम इस चीज़ के आदी हैं कि शामें बाहर गुजरें। तो छत के नीचे शाम गुजारना हमें बड़ा डिप्रेसिंग लगता है। हमने कभी भी शाम का वक्त घर के अंदर नहीं गुजारा है, बाहर ही गुजारा है। कराची में भी सारी ज़िंदगी मगरिब का वक्त जो है वो हमें बाहर ही हुआ करता था। जब मच्छर आ जाते थे, शाम हो जाती थी, तो हम अंदर चले जाते थे। तो अभी भी मच्छर आ जाते हैं तो हम अंदर चले जाते हैं। तो मच्छरों का और हमारा साथ बड़ा ही पुराना है। तो कराची वाले हमारी बात को समझ गए होंगे। कभी बहुत सर्दी या बहुत गर्मियों के दिन हो तो मच्छर नहीं होते और इतने ज़्यादा होते भी नहीं, लेकिन कराची वाला देखकर मच्छर हमें ज़रूर ही सलाम करने आ जाते हैं। इस वजह से हम अंदर भाग लेते हैं और वो भी ज़रा अंधेरा ढले ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शाम ढले उठना पड़े, ज़रा आप देर कर दें, अंधेरा हो जाए तो फिर आते हैं। तो वो भी अगर आप सिट्रोनेला की कैंडल जला लें तो नहीं आते। तो वो भी आजकल तो इतनी अवेयरनेस हो गई, इतनी समझें आ गई कि ये सब कुछ जो है इसका तोड़ हमारे पास मौजूद है। बचपन में तो पता ही नहीं होता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो आजकल तो इतनी सहूलियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो निकले थे देखकर जल्दी, और आपको पता है हम दरवाज़ा जो है वो खुला ही शायद छोड़ आए हुए हैं, आराम से शायद अम्मी ने कर लिया बंद। तो जल्दी से निकले, कैंगरूज एक दूसरे की पिटाई लगा रहे थे, तो हम कैमरा लेकर निकले कि आपके लिए फ़िल्म कर सकें। तो थोड़ा बहुत शुरू में जो आपको हमने दिखाया है। तो बाग हमारा बहुत ही प्यारा, भीगा भीगा मौसम, और आम बहुत से पके हुए, लीमू बहुत से पके हुए, बेशुमार लीमू जो है लगा हुआ है। और ये पैच देखें जहाँ हम घास उगा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो गया, हरा भरा। तो इस पे से अब हम घास काट जाते हैं। अमरूद के दरख्त हैं, वो देखें पीले लीमू पीछे दिखाई दे रहे हैं। उधर बल्कि वो भी पका हुआ है आजकल, जो जापानी फल है वो भी हमने तोड़ के लाना है। तो छोटा वाला उधर एक दरख्त है जिसमें खूब सारा जापानी फल इस वक्त पका हुआ है। तो आम काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं इस वक्त। जो बड़े वाले आम हैं उनको तोड़ लेना चाहिए, वरना यह है कि परिंदे खा जाएंगे। तो माली जो है वो उधर फ्रूट ऑर्चर्ड में से, आमों के ऑर्चर्ड में से तोड़ तोड़ के एक एक रो, दो दो रो लेकर आ रहा है। लेकिन हमारे ख्याल में वो अभी हाफ वे है। हम खुद नहीं गए हैं, हम जाएंगे तो हमें काम दिखाई दे जाएगा। तो अब हमने ये काम शुरू किया हुआ है आजकल, बहुत ही स्मार्ट, कि हम उस तरफ का रुख ही नहीं करते जहाँ पर हमें पता हो कि हमें काम दिखाई दे जाएगा। उससे ये होता है कि हमारे फिर सारी बॉडी दुखने लग जाती है ज़्यादा काम करके। तो सारी ज़िंदगी इंसान उस तरह से काम नहीं कर सकता है जैसे कि उसने किया हुआ होता है। तो थोड़ा सा इंसान को बेहतर है कि अपने कामों का रुख मोड़ना चाहिए। हम ऐसे इंसान नहीं हैं जो कहें कि स्लो डाउन होना चाहिए। हमारे ख्याल में काम की नौयत इंसान बदल ले, लेकिन अपना वक्त ज़ाया ना करे। ज़िंदगी उसको कभी भी पीछे छोड़कर जाने वाली ना हो। जैसे हम अभी सैर के दौरान बता रहे थे कि बच्चियां जो हैं उनके पास वो बीनाई होनी चाहिए, वो नज़र होनी चाहिए, कि उन्हें पता लगे कि स्विच बोर्ड गंदा है, उन्हें पता लगे कि बेंच टॉप पर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, उन्हें पता लगे कि बाथरूम में जो टॉयलेटरीज़ की बॉटल्स रखी हुई हैं उनके ऊपर डस्ट या लिंट जो है वो दिखाई देने लगा है। तो ये नज़र इंसान के पास हमेशा होनी चाहिए। हमेशा से ही जो वाटर मार्क होते हैं, पानी के कतरों के निशान होते हैं, उनका जो कैल्शियम होता है वो दिखाई देता है। शावर में और वॉशरूम्स वगैरह में मिरर्स पे उनको साफ़ करते रहना चाहिए। जो मिरर साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है वो डिश वॉशिंग लिक्विड है।
तो फ्लोर्स भी बहुत से साथी पूछते हैं हम क्या करते हैं। तो अव्वल तो अगर टिम्बर की क्वालिटी अच्छी है, अगर हाई क्वालिटी पॉलिश उसके ऊपर हुआ है तो उसके ऊपर इतना हार्ड वर्क करने की, उसको चमकाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही चमकता हुआ फर्श होता है जैसे कि हमारी फ्लोर्स हैं अंदर जो बनी हुई हैं। लेकिन किचन में हम ये करते हैं कि डिश वॉशिंग लिक्विड जो है उसके हम 2-3 स्क्विर्ट्स जो है उन जगहों पे डाल लेते हैं जहाँ पर अमूमन तेल गिरा करता है। तो जैसे जहाँ पर सिंक है उसके नीचे, जहाँ पर चूल्हा है, जहाँ हम रोटियाँ बेलते हैं उस कोने में, जहाँ अमूमन खड़े होकर हम कुकिंग करते हैं, उस जगह पर हम 2-3 पंप जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड के डाल लेते हैं। फिर हम मॉप कर लेते हैं। तो उससे ये है कि मिल्की नहीं होती फ्लोर। जो डिश वॉशिंग लिक्विड है वो तो जाहिर है गिलासों को, बर्तनों को चमकाने के लिए ही बनाया गया होता है। तो उसका ये बड़ा फ़ायदा है कि आप डालें और मॉप कर लें तो फ़र्श जो है वो बिल्कुल चमक जाता है। आपको फिर साफ़ पानी से उसको मॉप नहीं करना पड़ता, बस उसी सोपी वाटर से आप मॉप करके चले जाएं। कुछ देर बाद वो ड्राई हो जाएगा, फ़ैन ऑन कर दें तो बहुत अच्छा चमकता हुआ फ़र्श जो है वो आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगेगा। उस वक्त जिस वक्त हम मॉप कर रहे होते हैं झाग बनती है। जब हम मॉप करें सोप में से, मॉप गीला गुजारें तो थोड़ा सा फ्रॉथी होता है, लेकिन ड्राई होने पर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसी तरह पर जो ग्लास है, जो मिरर्स हैं, उसके ऊपर साफ़ करने के लिए भी डिश वॉशिंग लिक्विड का जो छोटा सा स्पंज होता है जिसके एक तरफ वाइपर लगा होता है और एक तरफ जो है वो स्पंज लगा होता है, वो बहुत अच्छे रहते हैं। वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें। जो डॉजी वाइपर्स हैं वो काम नहीं करते ठीक से, तो अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का नॉन ब्रांड जो है वो लें। उसका बेशक जो हैंड हेल्ड होता है वो ले लें। तो उसके एक तरफ आप गीला करके डैम्प करके थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड लगा लें, या आप चाहें तो एक बकेट में घोलें। लेकिन आजकल हम उसमें घोलते भी नहीं हैं। आजकल हमने विंडो साफ़ करनी हो तो हम ऐसे ही उस स्पंज को ही टैप के नीचे करते हैं, उसके ऊपर ज़रा सी लकीर जो है किचन से डिश वॉशिंग लिक्विड की लगाते हैं और उसी स्पंज को लाकर हम विंडो पे फेर कर वाइप कर लेते हैं वाइपर से, क्योंकि उसके दूसरी तरफ वाइपर लगा होता है। तो उस चीज़ के एक तरफ स्पंज होता है, एक तरफ वाइपर होता है। वो हमारे बड़ा काम आया है। बच्चे तो खैर तोड़ भी गए हैं क्योंकि उनको भी सफाइयों का बड़ा शौक़ है तो वो नोच के स्पंज उतार गए हैं उसके ऊपर से, वो हमने अभी जोड़ना है। तो हमारे घर में अब हमारे इख्तियार में बहुत कुछ नहीं है, तो काफ़ी इख्तियारात जो हैं वो अमीर और ऐवान को भी हासिल हैं, जिनको अपने राइट्स का पूरा पता है कि उन्होंने किस तरह से कौन सी चीज़ हासिल करनी है। और हम हैं भी एक ऐसी नानो या दादो जो अपने बच्चों का कहना मानने वाली हैं, और हम पेरेंट्स को भी यही कहते हैं, माँओं को भी यही कहते हैं कि बच्चे का कहना माने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मानती हैं। यही वजह है कि बच्चा मानता है, क्योंकि बच्चा फिर अच्छा जी ही कहना सीखता है। अगर माँ बच्चे को बार बार कह देगी नहीं ये ना करो, नहीं वो ना करो, तो बच्चा सबसे पहले नहीं ही सीखता है। जो सिखाएंगे वो सीखेगा। आप फर्माबरदार बने तो वो फर्माबरदारी सीखेगा। तो डिसिप्लिन विसिप्लिन वगैरह जो है ये हमारे यहाँ बिल्कुल इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं होता है। और जाहिर है बच्चे मेन हाउस में ही पलते हैं, यहीं होते हैं, तो उन पर हमारी कड़ी निगाह होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान बन के इस छत के नीचे से निकलें। तो ये तो थी छोटी सी सैर, अनएक्सपेक्टेड सैर, जो कैंगरूओं की वजह से हमने आपको करा दी। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।